आदाब दोस्तों, मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से आपके सामने फिर से हाजिर है एक नई कहानी लेके। जिन लोगों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर ले और वो बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि जब भी हमारी कोई नई कहानी आए तो उसकी सीधी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब बिना वक्त जाया किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। जमीन की खुदाई चल रही थी। मजदूर जमीन खोदने में मसरूफ थे कि अचानक कुछ देखकर उन सबको मानो जैसे सांप सूंघ जाता है। जमीन से एक लाश मिलती है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। एक छोटी सी बच्ची उस गांव से शहर लाई जाती है। बड़ा सा घर, बहुत आलीशान। वो बच्ची डरी सहमी सी थी, अपनी माँ से दूर, जो कुछ वक्त पहले ही इस दुनिया को अलविदा कर चुकी थी। वो बहुत घबराई हुई थी। नया शहर, नए लोग और अचानक से उसे यहाँ लाना। अभी 2 दिन पहले वो स्कूल से वापस आई थी। खेलने के लिए जल्दी जल्दी कपड़े बदले और निकलने लगी, तभी उसकी मासी ने कहा, सुन सुमन, बाहर मत जाना। वो पूछती है, क्यों मासी? वो कहती है कि मेहमान आ रहे हैं तो तू घर पे रुक। थोड़ी देर नाराज रहने के बाद वो मान गई, क्योंकि माँ न थी उसे मनाने के लिए। और मासी से वो बहुत डरती थी, तो उनके गुस्से से बचने के लिए वो खुद ही थोड़ी देर में मान गई। कुछ देर में वो लोग आए। उन्होंने उसे देखा, उसका नाम पूछा। उम्र 10 साल, ये बताया उसकी मासी ने। उन्होंने कहा कि और इसकी माँ? तो उसने बताया कि इसकी माँ अभी 2 महीने पहले ही इस दुनिया को अलविदा कर चुकी है। जब उन्हें पूरी तरीके से तसल्ली हो गई कि सुमन को कोई पूछने वाला नहीं है और मासी भी बड़ी लालची सी है, तो उन्होंने कहा कि वो 2 दिन बाद आके उसे ले जाएंगे। और ठीक 2 दिन बाद वो लोग सुमन को लेने आ जाते हैं और सुमन उस छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली जैसे शहर में आ जाती है। वो एक कोने में चुप सी बैठी थी, डरी डरी सहमी हुई, अपनी मासी का हाथ पकड़े हुए, जो बार बार उसके हाथों को झटक दे रही थी। सुमन कहती, मासी यहाँ से चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है मासी, जल्दी चलो। मासी उसे डांटने ही वाली थी, तभी वहां पे 2 लेडी आके सामने सोफे पे बैठ जाती हैं। वो उसकी मासी से कुछ बातें करती हैं, फिर एक मोटी रकम उनके हाथ पे रख देती है और मासी जाने लगती है। तो सुमन डरी हुई, दौड़ती हुई उसके पास जाने लगती है। तभी वो दोनों उसे पकड़ लेती हैं, कहती हैं, अब यहीं रहना है तुझे। वो बहुत चिल्लाती है, मासी को बहुत आवाज देती है। वो ये तक कहती है कि मासी, मेरी तो माँ भी तुम हो, मुझे यूं अकेले छोड़ के मत जाओ मासी। वो कहती रह गई, वो रोती रह गई और वो चली गई। कुछ बातें उसकी अधूरी रह गई। वो कह ही रही थी कि मासी, मुझे घर जाना है, उसे स्कूल जाना है। वो दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाए रोने लगती है और वो दोनों हंसते हुए कहती हैं, स्कूल और घर, अब ना घर ना स्कूल, सिर्फ यहाँ रहना है और घर का पूरा काम करना है। और याद रहे, कुछ भी नुकसान किया तो उसकी भरपाई बहुत महंगी होगी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो लोग उसे सुबह 4 बजे उठा देते। वो लेडी उतने बड़े घर की सफाई ऊपर नीचे सब उस बच्ची से कराती, कपड़े धोने, वो सब करने उसे 4 बजे उठाया जाता। बच्ची थी, पहले कभी किया नहीं था इतना काम। वो भी उसकी माँ को मरे भी 3 महीने हुए थे और वो अपनी मासी के पास आ गई थी कि शायद मासी से माँ का प्यार मिलेगा। मासी का इरादा बिल्कुल
पहले से था कि वो इसे बेच देंगी। वो उसे वहां भी काम कराती थी, लेकिन वो एक 2 BHK का घर था। लेकिन उसे खेलने और स्कूल भी जाने देती थी, क्योंकि उसे समाज को जवाब भी देना था। फिर 1 महीने बाद उसे वो खटकने लगी थी। वो सुमन से अब जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। नानी दादी कोई भी जिंदा न थे। नानी पहले ही गुजर गई थी और दादी दादी को लड़की पसंद न थी, तो उसे कोई रखने वाला नहीं था। और फिर इसी बीच उसकी मासी को पता चला कि किसी को घर काम के लिए लड़की चाहिए, और मासी को अपनी जान छुड़ाने का रास्ता मिल गया और वो सुमन को उनके पास घर काम के लिए दे देना चाहती थी। काम ना आने की वजह से बहुत मारपीट करते थे वो लोग उस बच्ची के साथ, उसे टॉर्चर करते थे, उसे बात बात पे मारते थे। खाना नहीं बनाने आता तो उसका हाथ जलाते थे। सुमन को ना ही किसी के सामने आने की ज्यादा इजाजत थी, ना बात करने की। अगर वो लोग खुद उससे बात कर लेते और वो बातों का जवाब भी दे देती या कुछ भी बात कर लेती, तो उनके जाने के बाद उसे पट्टों से बहुत मारा जाता। वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी। वो अपनी माँ की फोटो को रो रो के अपने चोट दिखाती। वो माँ से रो रो के कहती कि वो क्यों चली गई, उसे यहाँ नहीं रहना, वो उसे आके बचा ले। इन सब के बीच 3 महीने गुजर गए। उनके जुल्म की इंतहा न थी। वो 10 साल की बच्ची पर बिना रहम जुल्म करती। वो चिल्लाती सिसकती, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चिल्ला ना सके इसलिए उसके मुंह पर टेप लगा देते। वो बच्ची इतनी डरी सहमी रहती कि नींद में भी वो सहम कर उठ जाती। एक दिन वो सफाई कर रही थी और उसके हाथ से एक कीमती वाज टूट जाता है। फिर क्या था, उसे इतना मारा कि चिल्लाते चिल्लाते वो खामोश हो गई। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं कि क्या हुआ। वो आवाज देती हैं, सुमन, ए सुमन, उठती क्यों नहीं। उसकी बेटी उसे पैरों से छू के देखती है, पर वो कोई हरकत ना कर रही थी। वो कहती है, ए सुमन, उठ। लेकिन सुमन नहीं उठती है। वो उसके सांसें चेक करती है। सुमन सांस नहीं ले रही थी। सुमन मार खा खा के थक चुकी थी। माँ को आवाज दे दे के थक चुकी थी। वो मर चुकी। दोनों बहुत डर जाती हैं। वो फोन करती हैं, न जाने किन 2 लोगों को बुलाती हैं, और थोड़ी देर में वो लोग भी आ जाते हैं। वो 4 लोग मिलके उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं, और उन्हें लगता है कि उनका ये जुर्म छुप गया, खत्म हो गया। और फिर अगले दिन वो दूसरी लड़की की डिमांड करते हैं। उन्हें दूसरी लड़की चाहिए थी काम के लिए। रात का वक्त था। अचानक उन्हें कुछ टूटने की आवाज आती है। पहले तो वो उन्हें वहम लगा, लेकिन फिर दोबारा उससे भी तेज उन्हें टूटने की किसी चीज की आवाज आती है। बाहर आके देखते हैं तो वाज टूटा हुआ जमीन पर गिरा पड़ा था, और अगले ही पल वो वाज वहां नहीं था। आखिर क्या हुआ, वो वाज की आवाज कहां से आई, और टूटा तो वाज कहां गया, ये सब हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। हमारे साथ इसे जानने के लिए बने रहें।